आपकी गौरीकुंड से केदारनाथ तक की घोड़े की सवारी का अनुभव पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपने यात्रा का बहुत ही सजीव और प्रेरणादायक वर्णन किया है। ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जानकारी है जो केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पैदल चलने में कठिनाई महसूस करते हैं। यहाँ कुछ और जानकारी दी गई है जो आपके वीडियो और यात्रा वर्णन को और भी उपयोगी बना सकती है। गौरीकुंड से केदारनाथ एक दिव्य घुड़सवारी अनुभव। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 16 किलोमीटर की घोड़े की सवारी, जैसा कि आपने बताया, केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक गहरा भक्तिपूर्ण अनुभव है। ये हिमालय की गोद में प्रकृति के मनोरम दृश्यों के बीच से होकर भगवान शिव की उपस्थिति को हर कदम पर महसूस करने का एक अनोखा अवसर है। यात्रा की तैयारी और महत्वपूर्ण बातें। घोड़ा खच्चर बुकिंग। गौरीकुंड में घोड़ा स्टैंड से आप आसानी से घोड़ा या खच्चर बुक कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, आईडी प्रूफ साथ रखना अनिवार्य है। कीमतें दूरी और मौसम की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। शारीरिक संतुलन। भले ही घोड़ा संभालने वाला होता है, यात्रा के दौरान अपना संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, खासकर चढ़ाई वाले रास्तों पर। मौसम। हिमालय का मौसम अप्रत्याशित होता है। आपने बिल्कुल सही बताया कि रेनकोट और कुछ अतिरिक्त कपड़े साथ रखना बेहद जरूरी है। अचानक धुंध या बारिश कभी भी आ सकती है। आराम के स्थान। रास्ते में जंगल चट्टी जैसे कई छोटे पड़ाव हैं जहां आप चाय पानी ले सकते हैं और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। ये स्थान यात्रा की थकान को कम करने में मदद करते हैं। यात्रा के दौरान के अनुभव। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता जाता है, लेकिन पहाड़ों की ठंडक, भक्तों के जयकारों की गूंज और चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता सारी थकावट भुला देती है। केदारनाथ धाम का पहला दर्शन तो अद्वितीय होता है। वो दृश्य मन में एक अद्भुत शांति भर देता है और यात्रा की सारी कठिनाइयों को एक पल में भुला देता है। धाम के द्वार पर पहुंचने के बाद कुछ कदम पैदल चलना पड़ता है, जिसके बाद आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। किनके लिए है ये यात्रा? घोड़े की सवारी उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं या जो लंबी पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं। यह न केवल आपको पवित्र धाम तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह यात्रा आपके शरीर के साथ साथ आत्मा को भी पवित्र करने का अवसर प्रदान करती है। आपकी यात्रा का यह वर्णन निश्चित रूप से कई लोगों को केदारनाथ की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या आप केदारनाथ यात्रा से जुड़े किसी और पहलू पर जानकारी चाहते हैं, जैसे ठहरने या भोजन के विकल्प?